हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? एक ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसमें दो कण हैं। हमें ऐसे निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है जिसमें दो कण हैं। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वह बिंदु है जहाँ निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई चकती है जो कि एक समान द्रव्यमान घनत्व की है, तो इसका जो केंद्र बिंदु होगा उस पर इस निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं। अतः इस वृत्ताकार चकती का केंद्र ही उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि किसी की वस्तु पर ही द्रव्यमान केंद्र स्थित हो। यदि कोई इस प्रकार से वलयाकार रिंग है या वलय है तो उसके लिए उसका केंद्र इस प्रकार से होगा तथा इस केंद्र पर इस वलय का संपूर्ण द्रव्यमान मान सकते हैं जो कि उसका द्रव्यमान केंद्र होगा, जो कि इस वलय पर स्थित नहीं है, इस वलय के बाहर स्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र ऐसा बिंदु है जहाँ पर निकाय के या वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। अब चलिए प्रश्न के अनुसार दो कणों के निकाय के लिए हम द्रव्यमान केंद्र की गणना करते हैं। माना कि एक कण m1 है तथा एक कण m2 है, इस प्रकार से, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। m1 कण का स्थिति सदिश है r1 सदिश तथा m2 कण का स्थिति सदिश है r2 सदिश, तथा इन दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर इनके पर द्रव्यमान केंद्र CM स्थित होगा, जिसके लिए स्थिति सदिश माना कि R सदिश है, कैपिटल R सदिश है। तो हम परिभाषा से लिख सकते हैं कि वह बिंदु जहाँ संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है अर्थात M केंद्रित है CM पर, जिसका स्थिति सदिश R सदिश है, तथा निकाय के अन्य कणों का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 सदिश, जो कि हम देख सकते हैं कि m गुणा r सदिश भी मूल बिंदु से निकाय को प्रदर्शित करता है तथा m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश भी निकाय को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो m द्रव्यमान है वह निकाय का कुल द्रव्यमान है अर्थात m बराबर है m1 प्लस m2, और इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि मूल बिंदु का द्रव्यमान केंद्र जहाँ पर
निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान माना जा सकता है। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हो जाएगा, स्थिति सदिश हो जाएगा R सदिश बराबर m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश m2 r2 सदिश बटे m1 प्लस m2। या हम इसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि साम्य अवस्था की स्थिति में m1 व m2 इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोई गति नहीं करेंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं कि m1 कण जो कि r-1 गुणा r सदिश दूरी पर है, अर्थात इस दूरी को हम लिख रहे हैं, इस दूरी को हम लिखे हैं r1 सदिश माइनस r सदिश, तथा इस दूरी को हम लिख रहे हैं r2 सदिश माइनस r1 r सदिश। तो साम्य अवस्था की स्थिति में, अवस्था की स्थिति में हम लिख सकते हैं कि दोनों द्रव्यमान, निकाय साम्य अवस्था में है तो दोनों द्रव्यमान साम्य अवस्था में होंगे, अर्थात द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोई गति नहीं कर रहा होगा। तो m1 r1 माइनस r सदिश प्लस m2 r2 माइनस r सदिश बराबर हो जाएगा 0। और इसे हम लिख सकते हैं m1 r1 माइनस m1 r सदिश प्लस m2 r2 सदिश माइनस m2 r सदिश बराबर 0। और ये हो जाएगा कैपिटल R जो कि द्रव्यमान केंद्र का सदिश है, और ये R सदिश बराबर हो जाएगा m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार से हम द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश R सदिश ज्ञात कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।